Good morning, class 6 English reader. In our previous video we have completed chapter 10. Chapter 11 हम क्लास में करेंगे when we meet each other. आज हम शुरू कर रहे हैं chapter 12. The name is courage and conviction. Courage होता है बहादुरी और conviction होता है determined, और हम कह सकते हैं जो स्पेलिंग यहाँ दी है a strong faith in something, यानी किसी भी चीज़ में आपका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक स्टोरी जो है वो रियल बेस्ड है, यानी जो ये कैरेक्टर हैं मलाला यूसुफज़ई वो आज भी हैं, तो उनकी ये स्टोरी है। लेट्स रीड। मलाला यूसुफज़ई, परहैप्स यू हैव हर्ड ऑफ हर। हो सकता है कई लोगों ने ये नाम सुना होगा, आप अपने पेरेंट्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मलाला वॉज नेम्ड आफ्टर अ फेमस वुमेन वॉरियर एंड पोइट फ्रॉम अफगानिस्तान। अफ़गानिस्तान में एक विलेज है जिसका नाम है मईवंत। वहाँ की एक फेमस वुमेन वॉरियर हैं जिनका नाम है मलालाई। वो एक वॉरियर और एक पोइट दोनों हैं। वुमेन वॉरियर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वो वुमेन्स की राइट के लिए फ़ाइट करती हैं, तो उन्हीं के नाम पे इस लेडी का नाम रखा गया मलाला यूसुफज़ई। एंड हर स्टोरी ऑफ करेज, यानी मलाला की जो स्टोरी हम रीड कर रहे हैं अभी, स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन है। करेज यानी बहादुरी, अभी मैंने आपको बताया, एंड कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्ग फेथ इन समथिंग, यानी किसी भी चीज़ में अपना पक्का विश्वास होना। वुड श्योरली हैव मेड हर नेम सेक प्राउड, यानी इस लेडी को जो मलाला नाम दिया गया इनके ऊपर, क्योंकि इनका नाम मलाला ही है और ये एक बहुत फेमस वुमन है, वॉरियर हैं और पोइट हैं, तो इनके नाम पे जो मलाला का नाम रखा गया वो एक्चुअली में प्रूफ हो गया, क्योंकि मलाला ने भी इस तरह के कुछ ऐसे ही काम किए जिनसे इनका नाम जो है नेम से बिकेम प्राउड, यानी इनका नाम रोशन हो गया, प्राउड हो गई है। लेट्स स्टार्ट एट द बिगनिंग। बॉर्न इन 1997, मलाला का बर्थ हुआ 1997 में पाकिस्तान की स्वेट वैली में। पाकिस्तान में बहुत सारी वैलीज़ हैं जिनमें से एक का नाम है स्वेट वैली। वैली नॉर्मली होती है, आपने देखा होगा, दो बड़े बड़े हिल्स के बीच में ऐसे वाटर की स्ट्रीम फ्लो होती रहती है विच हैज़ कम फ्रॉम द माउंटेन साइड, सो दे आर टर्म्ड एज वैलीज। विच वॉज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रैंड सीनरी, यानी जो स्वेट वैली है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी और जो उसकी ग्रैंड सीनरी, यानी जहाँ तक आप देखें नज़ारे बहुत सुंदर हैं, तो उसके लिए फेमस है। In 2007, an extremist group took over the Swat Valley. 2007 में एक ग्रुप आया एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो वायलेंटली एक्ट करते हैं, वो उनके अंदर कुछ ऐसी रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स को वो कैरी ऑन करते हैं जिसकी वजह से वो लोगों में टेरर फैला देते हैं, यानी डर पैदा कर देते हैं। तो उन्होंने स्वैट वैली पे कब्जा कर लिया था। इट टेरराइज द सिटीजन्स, यानी जैसे मैंने आपको बताया ना टेरर, वो डराते थे सिटीजन्स को, किस तरह से, शूट करके या फिर लोगों को रैंडमली किल करके। पीसफुल ब्यूटिफुल स्वैट वैली बिकेम डेंजरस एंड वॉर टॉन, यानी जहाँ जो स्वैट वैली इतनी ब्यूटिफुल थी, पीसफुल थी, जहाँ एकदम चारों ओर शांति थी, आज वो बहुत ही डेंजरस प्लेस हो गई थी। एंड वॉर टॉन, यानी कभी भी वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती थी। The people were forced to live by extremely strict rules. वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए गए थे बाय दिस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, इन लोगों ने। अकॉर्डिंग टू वन सच रूल, यानी उन्हीं में से एक रूल था जिसके अकॉर्डिंग गर्ल्स वे नॉट अलाउड टू अटेंड स्कूल। अगर वो ऐसा करती तो दे कुड बी किल्ड, उन्हें मार दिया जाएगा, इस तरह की धमकियाँ दी जाती थी। बट मलाला लव्ड स्कूल एंड शी लव्ड लर्निंग। मलाला को पढ़ना और स्कूल जाना बहुत पसंद था। वॉट डिड डिटरमाइन मलाला डू, अब मलाला जो बहुत डिटरमाइन थी, यानी अपने गोल्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी कि जो उसे करना है वो करके ही रहेगी, तो उस मलाला को उसकी फैमिली ने बहुत अच्छा इंकरेजमेंट दिया जिसकी वजह से उसने स्कूल जाना कंटिन्यू किया। 2008 में उसने लोकल क्लब ऑफ जर्नलिस्ट में एक स्पीच दी अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो ये ग्रुप ऑफ पीपल थे जो सबको डरा रहे थे, लोगों को जिन्होंने स्वेट वैली पे कब्जा कर लिया था, उनके अगेंस्ट एक स्पीच दी थी एट अ लोकल क्लब फॉर जर्नलिस्ट, यानी जर्नलिस्ट के सामने। 2009 द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग
एजेंसी बीबीसी जो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आता है, आपने टीवी में देखा होगा, उन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को जो स्वैट वैली में रहते हैं उनसे कहा कि वो जो भी न्यूज़ है उसे शेयर करें। उन्होंने प्रॉमिस किया कि किसी भी पर्सन का नाम या उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी जो हमें इनके बारे में न्यूज़ देगा, क्योंकि अगर ऐसा होता, इफ़ रिवील्ड, अगर एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्हें पता चल जाता कि वहाँ के रहने वाले किस पर्सन ने उनके अगेंस्ट बीबीसी वालों को न्यूज़ में कुछ बताया है, तो वो श्योरली उन्हें किल कर देते। किल द ब्लॉगर यहाँ होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स या आर्टिकल्स आते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, किसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ हमेशा लिखता रहता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन में हो या किसी तरह की जानकारी देनी हो या कोई डिस्कशन का टॉपिक हो, शेयर करना हो जनरल पब्लिक से। तो वो होते हैं ब्लॉगर्स एंड देयर फैमिली, यानी जो भी न्यूज़ देता उनके अगेंस्ट उसकी फैमिली को भी शायद मार दिया जाता। What did courageous Malala do? मलाला ने इस पे क्या किया? She blogged. She told her story and stories of other young people like her. उसने वेबसाइट पे यानी सोशल वेबसाइट पे लिखा, उसने अपनी स्टोरी और उसकी जैसी कई यंग लोगों की स्टोरी सुनाई। In 2011 she was awarded पाकिस्तान्स नेशनल पीस प्राइज़ फॉर यूथ। उसे ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था पाकिस्तान में। द एक्सट्रीमिस्ट वुड नॉट अलाउ गर्ल्स टू हैंग आउट इन पब्लिक प्लेसेस। जो ये टेररिस्ट थे वो गर्ल्स को यानी बाहर पब्लिक प्लेसेस में भी घूमने के लिए अलाउ नहीं करते थे। हैंग आउट मतलब बाहर घूमना। दे हैड टू स्टे एट होम विद द फैमिलीज। उन्हें सिर्फ घर पे अपनी फैमिली में के साथ रहने की परमिशन थी कि वो घर के अंदर ही बैठी रही। दे कुड नॉट सिंग, ना तो वो गाना गा सकती थी, ना डांस, ना वॉच टेलीविजन या इवन शॉपिंग के लिए मार्केट भी जाना उन्हें अलाउड नहीं था। सम इंक्लूडिंग मलालास फैमिली, कुछ लोग मलाला की फैमिली इंक्लूड करके फ्लेड फ्रॉम, यहाँ से वहाँ से यानी स्वैट वैली को छोड़कर कहीं और किसी अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में जाके रहने लगे टेंट में, क्योंकि घर तो उन्होंने अपना स्वैट वैली में था मलाला का घर, तो वहाँ से वो मूव ऑन कर चुके थे, क्योंकि यहाँ जो टेररिस्ट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उनकी वजह से जो सारी पीस थी स्वैट वैली की वो एकदम ख़त्म हो गई थी, ओवर हो गई थी। आज हम यहीं तक रीड करेंगे। आप स्टोरी को रीड करके समझने की कोशिश करें, वर्ड मीनिंग्स को भी रीड करें अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट 3 वर्ड मीनिंग्स जो हैं हमारे अब तक के कंटेंट में आए हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अदर देन दिस, लेट मी नो इन द feedback. Thank you, class.